वेलकम माय सीपी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक बात बताने जा रहे हैं। कल मेरे घर पे एक बाबा जी आए थे, तो मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने देखा कि बीर चल नहीं पाता है, तो वो जो बाबा लोग नहीं आते हैं आटा मांगने और कि तेल दे दीजिए ये सब कुछ, तो वो बाबा जी आए थे। उन्होंने देखा बीर खेल रहा था बाहर तो मोहल्ले में, तो बाबा जी ने देखा कि बच्चा चल नहीं पाता है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बच्चा चल नहीं पाता है क्या। मैंने कहा नहीं बाबा जी। तो बोले आप अपनी गोद में ले लीजिए इसको। तो मैंने इसको अपने गोद में ले लिया। फिर उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा लिए थे जिससे झाड़ते हैं बाबा लोग, वो बीर को झाड़ने लगे ऐसे ऐसे करके, और है ना बीर, है ना। फिर जो बजरंगबली बाबा का की जो बंधन होता है ना, उसको तेल में घोल के उन्होंने कहा कि बीर के इस हाथ में लगा दीजिए, एक पैर में लगा दीजिए। मैंने लगा दिया। फिर उन्होंने वही तेल जो सरसों का होता है उसमें बंधन घोल के बीर को दिया कि ये पी लो। और बीर को लगता है कि मैं ठीक हो जाऊँ, है ना। तो बीर ने वो बंधन तेल सरसों का पी लिया पूरा। उसके बाद बोले इसके तिलक कर दो। मैं तिलक कर दिया। उसके बाद बोला कि आप भी इस बंधन को हाथ में ले लो, रगड़ लो, और है ना बोले कि आपका ये बच्चा 2.5 महीने में चलने लगे। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा बच्चा 2.5 महीने में चलने लगे, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बोले हाँ, ये 1.5 से 2 महीने में दौड़ने लगेगा, और ये और वो, हम बजरंगबली के भक्त हैं, और है ना तुम्हें चूल्हा चढ़ाना पड़ेगा शनिवार मंगलवार को बजरंगबली पे। हमने कहा बिल्कुल चढ़ा देंगे, उसमें क्या है, हम तो वैसे भी बजरंगबली बाबा की पूजा करते हैं। तो फिर है ना बोले कि आप है ना इस बच्चे के नाम से हमको ना छोला जो शनिवार और मंगलवार को छः चढ़ाने हैं उसके पैसे दे दीजिए। तो मैंने कहा कि पैसे क्या बाबा जी, आप छोला चढ़ाने के लिए कह रहे हैं शनिवार मंगलवार को, मैं चढ़ा दूँगी। बोले नहीं नहीं, आप हमें बच्चे पैसा दे दीजिए, वो हमारे यहाँ से माना जाता है, मैं बाबा का पुजारी हूँ। तो हमने कहा कि बाबा हम ऐसे कैसे आपको इतना पैसा दे दें, अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, हम वैसे ही बहुत परेशान चल रहे हैं। तो फिर है ना कहने लगे ये जो बंधन को तेल में दे के हमको कहते कि अपनी मांग भर लो। हमने कहा और पी लो। तो मैंने कहा कि बाबा जी हम मांग नहीं भरते हैं ना, हम मांग भरेंगे, हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, हम कैसे मांग भर लें। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं कुछ नहीं होता है बिटिया, और ऐसे मानोगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो मांग भरो तो। मेरे पास में एक आंटी पीछे थी, हमने उनसे कहा कि आप बोलिए इनसे। तो उन्होंने बोला कि नहीं वो मांग नहीं भरेंगी। तो बोलने लगे कि इस बंधन को तेल को खा जाओ, और उसके बाद एक कटोरी में बंधन को घोल के दिया, और बोलते हैं कि इसके रोज़ पैरों में ऐसे ऐसे मालिश करो। अब बताइए भगवान बजरंगबली का बंधन हम कैसे मांग में लगा लें, कैसे उसको हम खा जाएं। उसके बावजूद मेरा थोड़ा सा टाइम भी ठीक नहीं चल रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि इसको पैरों में मलो। भाई बच्चों के पैरों में बजरंगबली बाबा का बंधन हम कैसे ऐसे ऐसे मलने के बाद उसको धुलने जाएं बाथरूम में, सब बंधन हम बाथरूम में बहाएं, तो मैंने कहीं नहीं देखा। उसके बावजूद भी मैंने कहा कि बाबा जी अगर बच्चा मेरा ठीक होता है, आप 1.5-2 महीने में कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 10-15-20 दिन में भी अगर हमको कुछ अंतर समझ आता है तो आप अगली बार नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम आपको जो भी आप बोलेंगे हम आपको देंगे। बाबा जी परेशान ना हो, अभी आप इस बच्चे से ले लीजिए थोड़ा सा पैसा। तो हमने इसके यहाँ से 20 रुपये और 10 रुपये और लिए, ऐसे 30 रुपये हमने उनको दिलवा दिए। तो उन्होंने मेरे पैसे फेंक दिए, और फिर बोलते हैं उल्टा सीधा बोलने लगे कि मैंने अभी एक जगह 11,000 रुपये लिया है, उनका भी बच्चा ऐसा था, तुम्हारा तो दिल ही नहीं है देने वाला, और तुम्हारी जैसी गरीब लोग तो जाने कि कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको गरीब समझती हो, हमको ये समझती हो, उल्टा सीधा मार बोलने लगे वो। अब आप लोग ये बताइए फ्रेंड्स कि कोई बाबा ऐसा करता है क्या किसी बच्चे या किसी लाचार माँ के साथ। मेरा बच्चा अगर चल नहीं पा रहा है तो मैं इतना पैसा एकदम नहीं दे सकती हूँ आपको। अगर आप सच्चे बाबा हैं तो मैंने बोला अबीर चले, ना चले तो बीर थोड़ा बहुत तो स्टैंडिंग कुछ तो करे, हम बाबा जी आपको अपने हाथ जोड़ के मैंने कहा कि दूंगी। वो बाबा जी मानने को तैयार नहीं। फिर बीर कहने लगे हमको तो लोग चूड़े दे देते हैं, तो बीर अपना चूड़ा उतार के देने लगा, है ना। बीर कहने लगा कि चूड़ा ले लो। कैसे बोला आपने कि ये चूड़ा ले लो मेरा बाबा, हमको चलना सिखा दो। अब वो दुआएं की बदली उनकी थोड़ी देर में पल भर में बददुआएं निकलने लगी मुंह से। हम भाई हाथ जोड़ के भाई चले आए और वीर को भी ले आए। हमने कहा भगवान हमें माफ़ करिए, हम एकदम से इतना पैसा नहीं दे पाएंगे आपको बाबा जी। अगर मेरे बच्चे में फ़र्क नज़र आएगा तो मैं आपको बुला के, आप अपना नंबर दे के जाइए, मैं आपको दूँगी।
क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तो ये पैसा इतना क्या, हम इलाज में यहाँ वहाँ सब जगह लेके जा रहे हैं। हाँ, अभी हमने 1-2 जगह के लिए और सोचा है कि लेके जाएँ जहाँ हम लोगों ने बताया है, पर ऐसा नहीं हम कर सकते कि एकदम अपना पैसा आपको दे दें। बताइए फ्रेंड्स, अगर मैंने गलत किया हो तो मेरे कमेंट्स में लिख के बताइए, और मैंने सही किया हो तो कमेंट्स में लिख के बताइए। क्योंकि हमको ऐसे इतना लोग ठग रहे हैं कि मैं ट्रेन में या कहीं तीर्थ स्थान में किसी मंदिर में जाती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ, तो इसको देखता है कोई, कोई कुछ कहने लगता है, कोई कुछ बताने लगता है। आँख में लगे क्या बेटू? मतलब वीर को देख के कोई लोग तो सच में दुखी होते हैं, और कुछ लोग तो लूटने लगते हैं कि भाई परेशान है औरत तो वही ये दे देगी, वो जब होगा तभी तो देंगे, जब मेरे पास है ही नहीं है एकदम से मैं कहाँ से दे दूँ? मैं ला के भी व्यवस्था कर दूँ, पर बच्चा तो ठीक हो मेरा। एकदम से ऐसे कोई भी बाबा, मेरे साथ 1-2 बार ऐसा और हो चुका है, ऐसे मेरी आत्मा हट गई इन बाबाओं से। तो प्लीज़ आप बताइए और अपना जवाब ज़रूर दीजिए फ्रेंड्स। और वीर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ये भगवान से प्रार्थना करिए। बोलिए वीर कि मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।